सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीत शौनक भीष्मदाल्व्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित ज्ञान स्वभाव सनेह बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रसिदेव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत सुवसुमन जिमि तम सुगंध कर लो। बार बार पद बंदहु श्रीनाभा आवाएं जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस दें। प्रियादास जुके पद कमल बंदहु बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखसार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुवर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाव भवसागर के तरन को नाहिन आन पार। श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता माल के तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और श्रोता है रस खान इन पर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय न तरुण सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद तो प्रभु प्यारो पुत्र जो
बैठे श्री हरि की हो। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न करूं सुकृत्य भूजे बीज जो, जन्म जन्म पछुताय। नाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल। तो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की हो। भगवान का 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सिय पिय प्यारी अवध विहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नावा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री भक्तमाल सब परिकर की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जब ब्राह्मण अपना वेद पाठ सुना रहे थे, सुनाते सुनाते उनका गला सूख गया और ठाकुर टस से मस नहीं हुए। तब फिर श्री रैदास जी की बारी आई। श्री रैदास जी ने फिर ठाकुर को पुकारा, पद गाया। हे हरि आवो बेग हमारे, हे हरि आवो बेग हमारे। जब ये पद गाया तो ठाकुर जी
सिंहासन सहित, सिंहासन सहित, सिंहासन ही खुद चल करके और श्री रैदास जी की गोद में जा बैठे। तब सब फिर ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। जब ब्राह्मणों ने देखा कि अब तो हमारे यहाँ पे हारी ही होगी और हमने जो राजा से कहा तो हमारे तो यहाँ कुछ बात बैठी नहीं, हमें ऐसा लगता कि रैदास जी ने अपने जो ठाकुर को लाके लेके आए हैं तो शायद ठाकुर जी ने इनकी बात को मान करके इनके पास चले आए। यहाँ तो ठाकुर में भेद हो गया। ठीक है, तो अब एक दिन क्या हुआ, झाली की रानी जो है चित्तौड़गढ़ की झाली की रानी, उन्होंने कबीर रैदास जी का बहुत नाम सुना था। श्री रैदास जी के दर्शन के लिए वो फिर काशी आए। जब वो रानी काशी में आई तो जो काशी के जो ब्राह्मण थे, रानी का कहना था कि हमको संतों का दर्शन करना है। तो काशी के जो ब्राह्मण थे काफी जगह उनको लेके गए, संतों का दर्शन कराया और श्री रैदास जी के पास नहीं। तब झाली की रानी ने कहा कि श्री रैदास जी के दर्शन करना है। और तब ब्राह्मण क्या करें, उनको लेकर के और आए। ब्राह्मणों ने मन में तो सोचा कि इनको तो सब जगह दर्शन करा ही दिए, ठाकुर के भी दर्शन करा दिए हैं, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करा दिए, जो जो संत थे उनके भी, पर शायद शायद यहाँ से रैदास जी के यहाँ ना पहुंचे। परंतु वो तो वहां से नाम सुन करके ही आई थी। जब उन्होंने दर्शन किया है तो उनके जो झाली की जो रानी है उनके कान भगवान के नाम से सुने थे, उनके कान में भगवान नाम नहीं गया था। तो उन्होंने प्रार्थना की श्री रैदास जी से और कहा कि मुझे नाम सुना दीजिए। तब श्री रैदास जी ने उनको दीक्षा दी और श्री राम मंत्र प्रदान किया। जब ऐसा हुआ तो ब्राह्मण और भड़क गए कि देखो अभी तक तो ठाकुर की ही पूजा सेवा करते थे, अब
तो दीक्षा भी देने लगे, अब तो गुरु भी बनने लगे। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने क्या किया कि सारे ब्राह्मण एक हो गए और एक होकर के पुनः फिर राजा के पास गए और राजा से कहा कि देखो, अब तो रैदास हद ही पार करने लगे। अभी तक तो ठाकुर की ही सेवा करते और अब तो गुरु भी बनने लगे हैं। जब रानी शिष्य हो गई तो सब जगह प्रकाश हो जाएगा ना। अरे और किसी को दीक्षा दे देते तो कोई बात नहीं होती, रानी शिष्य बन गई। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने जब शिकायत की तो राजा ने फिर उनको बुलाया, रैदास जी को, और बुला करके उनको कहा अभी तक तो आप ठाकुर सेवा करते थे, संत सेवा करते थे, और दीक्षा देना आपका अधिकार नहीं है। दीक्षा देने का तो कार्य सिर्फ ब्राह्मणों का, तो ऐसा मत करो। बोले कि ऐसे नहीं मानेगा ये। ब्राह्मण लोग बोले ऐसे ये मानेगा नहीं। उस दिन भी ये अपने ठाकुर को लेके आए थे, इसलिए उस तंत्र मंत्र के जरिए वो ठाकुर इनकी मांग खींच के चले आए। अब कि मैं अपने ठाकुर लेकर के आता हूं और हम अपने सिंहासन में विराजमान करेंगे, और उसके बाद हम अपने वेद मंत्रों से हम ठाकुर को बुलाएंगे। ठाकुर अगर हमारे पास आ गए तो न तो ये पूजा करेंगे और न ही किसी को दीक्षा देंगे, गुरु में बनेंगे। ये अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों का है, और अगर इनके पास चले गए तो हम फिर भक्ति करने लग जाएंगे। तो रैदास जी ने ये बात को स्वीकार कर लिया और राजा ने ब्राह्मणों की बात को रख करके और कथा सुना दी, निर्णय सुना दिया। ब्राह्मण अपने ठाकुर को सिंहासन पर विराजमान करके लाए थे, सामने विराजमान करा दिए ठाकुर को, और सारे जितने भी ब्राह्मण थे एक स्वर में सब वेद पाठ करने लगे, श्री सूत्र का पाठ करने लगे, और पाठ करते करते गला सूख गया, ठाकुर प्रसन्न नहीं हुए। तब जो है श्री रैदास जी ने की बारी आई और उन्होंने एक पद सुनाया। रैदास जी क्या कह रहे हैं? रैदास जी कह रहे हैं, पतित पावन नाम आज प्रगट कीजे, पतित पावन नाम आज प्रगट कीजे। हे दीनबंधु दीनानाथ, हे प्रभु, आज अपने इस नाम को साचा करके दिखाइए। पतित पावन आपका नाम है, इसको आज प्रकट कर कीजिए, आज इस नाम को प्रकट कीजिए। पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए,
पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए। जब ठाकुर ने सुना कि श्री रैदास जी कह रहे हैं कि आपका जो नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले, और मैं तो पतित हूं, आज अपने नाम को सत्य कर दीजिए। तब क्या हुआ, ठाकुर जी फिर पुनः सिंहासन से उठ करके और श्री रैदास जी की गोद में जा बैठे। अब ब्राह्मणों को तो हुआ कि हरी, अभी तक तो इनके ठाकुर हम सोच रहे थे गए हैं, अब तो हमारे भी ठाकुर चले गए इनके मां। फिर ब्राह्मण सबका नतमस्तक हुए हैं और सब भजन में लग गए कि भक्ति तो, सच्ची भक्ति तो भक्ति है। भगवान इस पाठ से नहीं रीझते, भगवान हृदय की भक्ति से रीझते। सो रैदास जी में वो भक्ति। तो फिर जो जितने भी विरोधी थे वो सब शांत हुए और सब भजन परायण हो गए। सब भजन परायण हो गए। अब क्या होता है, झाली की जो रानी है वो वापिस गई है चित्तौड़, और उन्होंने श्री रैदास जी के लिए एक पत्र भेजा, निमंत्रण, कि आपने हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा की, पर यहाँ आकर के हम सबके ऊपर पुनः फिर कृपा करें, आप चित्तौड़ पधारें। तब श्री रैदास जी उनके बुलाने पर और गए हैं। झाली की रानी ने बुलाया तो फिर गए। जाकर के झाली की रानी ने इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, खूब स्वागत सत्कार हुआ। और सबको पता है कि रानी के गुरुदेव आ रहे हैं, तो प्रजा जैसे राजा करेगा वैसे तो प्रजा करेगी, कोई विरोध तो करेगा नहीं। तो वहां के जो ब्राह्मण थे और सब समाज जो है उनका स्वागत किया और खूब संत पधारे। तो बड़ा संत भंडारा भी हुआ। संत भंडारा हुआ तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं तो भंडारे में नहीं पाऊंगा, मेरे लिए अलग से सीधा सामान दे दो। तो वहां पर सबको सीधा सामान दे दिया गया ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों ने अपने से बनाया, अपने से रसोई बनाई। और रसोई बनाने के बाद जब वो प्रसाद पाने के लिए बैठे तो क्या देख रहे हैं, दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक एक रैदास, हर ब्राह्मण के बीच में एक रैदास, हर ब्राह्मण के बीच में एक रैदास जी। ये प्रत्यक्ष देखा। तब वहां के ब्राह्मण सब इनके शिष्य हो गए। और जब ब्राह्मण शिष्य हो गए
तो इतर तो सब शिष्य हो ही जाएंगे। वहां ये चमत्कार हुआ और रैदास जी की जय जयकार हुई। उसके बाद में श्री रैदास जी ने उन ब्राह्मणों को अपना एक छुरी से और अपना इसको चीर दिया, छाती को चीरा और चीर करके समस्त जितने ब्राह्मण थे सबको दिखाया कि वो सोने के एक जनेऊ पहने हुए अंदर। जब ये दिखलाया और फिर श्री रैदास जी ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, मैं 7 जन्मों से ब्राह्मण था, मेरा तो कल्याण हो ही गया होता, पर हम अगर इस कुल में उत्पन्न हुए कि गुरुदेव की कृपा और सबको अपने अपने कुल में भक्ति करने का अधिकार है, इसलिए इस कुल में हमारा जन्म हुआ। देखो, ब्राह्मण कुल में कोई उत्पन्न हो तो ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चारों वर्ण ब्राह्मणों की बात मान करके लगते हैं। परंतु अगर कोई क्षत्रिय कुल में कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो तब वो क्षत्रिय जितनी क्षत्रिय की बात मानेंगे उतनी ब्राह्मण की नहीं मान पाएंगे। ऐसे ही कोई वैश्य घर में जिसका जन्म हुआ हो और वैश्य के लोग जो वैश्य के लोग से जितना प्रभावित होंगे उतने क्षत्रिय से नहीं प्रभावित होंगे। ऐसे ही कोई शूद्र में अगर कोई महापुरुष प्रकट हुआ हो तो शूद्रों की जितनी बात को मान लेंगे उतनी वैश्यों की नहीं मानेंगे। तो अपने अपने कुल में, अपने अपने वर्ण में सबकी प्रीति होती है, स्वाभाविक। तो इसलिए रैदास जी तो वैसे पूज्य आचार्य चरण की श्राप से रघु चर्मकार के घर में, परंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म की भी सारी कथा कह सुनाई और उन्होंने दिखाया कि देखो मैं 7 जन्मों से ब्राह्मण था, मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि एक अभिमान रहता है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऊंच हूं, मैं इसलिए। और इस शरीर में जब हम आए तो स्वतः दीनहीनता, कोई अभिमान नहीं किसी भी प्रकार का, और दीनहीन है, कोई कुछ भी कहे तो अपने को अपने तो दास हैं, छोटे हैं, तो सहज कल्याण हो जाता है। ये उन्होंने दिखलाया। तब सब ब्राह्मण फिर उनके शिष्य हुए, सबने शरणागति स्वीकार की। एक दिन की बात, श्री काशी नरेश श्री रैदास जी के पास आए। काशी नरेश ने देखा रैदास जी एकदम भाव विभोर ठाकुर की सेवा कर रहे थे। रैदास जी तो रैदास जी ने देखा, अरे काशी नरेश आए हुए हैं, तो भाव में तो थे ही, और उन्होंने जो अपने कठौते में जो चरणोदक था
कठौता का चरणोदक उनको दिया। भाव में सेवा कर रहे थे, वो दिया तो काशी नरेश ने ले तो लिया, क्योंकि श्रद्धा है इनके प्रति, काशी नरेश की श्रद्धा है। काशी नरेश के गुरु कौन है? श्री कबीरदास जी। काशी नरेश के गुरुदेव तो कबीरदास जी हैं, पर रैदास जी के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी, तो इसलिए आए थे। और इन्होंने, जब कोई आया है, राजा आया है, तो राजा को कुछ दिया जाए, तो इन्होंने भाव में थे, भाव दिशा में थे, तो वो चरणोदक इनको दिया। राजा ने ले लिया और लेकर के उसको मन में सोचा कि देखो, है तो चतुर्थ वर्ण में, और वो चमड़ा भिगोने वाला जल है, अब वो दे दिया हमको, तो ऐसे अब ले तो लिया, परंतु उसको ऐसे करके पिया, तो वो पिया नहीं उन्होंने, वो यहां से ढलका लिया। तो कोट पहने हुए थे, वो कोट में ही से बाहों से ही लग गया, बाहों में जल। तो काशी नरेश जो है फिर वहां से चले गए। तो जो चरणोदक का, उसका जो दाग कोट में लग गया था, सफेद कोट था, तो पीला दाग लग गया। उन्होंने उस कोट को उतार करके और धोबी को दे दिया धुलने के लिए। अब कोट जब धोबी के पास गया, और धोबी ने बहुत प्रयास किया उस छुड़ाने का, जब नहीं छूटा, तो इनके कोई पैतरे होते होंगे धोबियों के, उन्होंने क्या किया, उस कोट के दाग को मुंह से लगाया, दांत से, तो उसका जो रस कुछ गीला हुआ, उसका जो रस कुछ अंश पेट में गया, मुझे पेट में चला गया, तो वो भाव दिशा को प्राप्त हो गया। अब तो भाव दिशा में कीर्तन करने लग गया वो धोबी, और ये कोट जो धो रहा था ये भूल गया, अब तो नाच रहा है, गा रहा है, खूब कीर्तन कर रहा है। उसकी पत्नी ने देखा कि अरे इसको क्या हो गया, अभी तो ये बढ़िया से वस्त्र धो रहा था, अब क्या हो गया इसको? बोला तुम भी, सब में उसको राम जी देखने लग गए, सब में, अपनी पत्नी में भी राम, सबको प्रणाम करने लग गया, गधा को प्रणाम, सबको प्रणाम। तो जो हुआ कि भाई ये कैसे हुआ था कि राजा का कोट धो रहा, तो कोट को लेकर के उसकी पत्नी और धोबी को लेकर के वो राजा के पास आएंगे, राजा देखो इसको क्या हो गया, ये कुछ अब करता ही नहीं है, और हमेशा नाच रहा है और नाम ले रहा है, एक पागल जैसा हो गया। तब जाके पूछा कि क्या हुआ, बता, ऐसे कैसे हुआ? राजा ने जब पूछा उस धोबी से, तब उसने कहा कि ये दाग नहीं छूट रहा था, तो हमने इसको अपने मुख में दे करके और दांत से छुड़ाना चाहा, तो पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मैंने मुख में इसको रगड़ा, सोई मेरी ये हालत हो गई। अब उनको याद आ गई कि इस दाग तो जो है का चरणोदक का था, तो बोले हम तो इस चीज से वंचित रह गए, अगर हम पी लेते, भक्त तो थे ही, कोई ऐसे तो थे नहीं कि अभक्त थे, भक्त थे वो राजा, तो कहते कि हम उसको पी लेते तो शायद हमारी ये दशा हो जाती और भगवान के दर्शन सब जगह होते, पर हम इससे वंचित रह गए। तब राजा पुनः फिर श्री रैदास जी के पास आए और कहा कि हमको चरणोदक दे दो। तब श्री रैदास जी ने कहा राजा से
कि चरणोदक तो तब था जब हमने दिया था, अब तो ये पानी है चमड़ा का, चमड़ा भिगोने का पानी है। अब उस दिन दिए थे, उस दिन चरणोदक था। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर वो वापस आ गए। एक बार की बात है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी श्री रैदास जी के पास घूमते फिरते आए। बोले प्यास लगी है, पानी पिलाओ। श्री रैदास जी से कहे कि प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो श्री रैदास जी ने जो कठौते में जो जल था सो उनके खप्पर में दे दिया। जब दे दिया तो गुरु गोरखनाथ जी कुछ कह तो सके नहीं। बोले देखो चमड़ा भिगोने वाला पानी हमको दे दिया। मन में सोचा, कहा नहीं, क्योंकि वो भी श्रद्धा रखते थे श्री रैदास जी के प्रति, सब श्रद्धा रखते थे। मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी पिला दे। इस तरीके से आए। रैदास जी ने जो कठौते का जल था उनके खप्पर में दे दिया। उन्होंने वो पिया नहीं, वो आगे चले गए। घूमते 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 श्री कबीरदास जी के पास आ गए। अभी रैदास जी के पास आए थे, अब कबीरदास जी के पास आ गए। जब कबीरदास जी के पास आए तो कबीरदास जी की पुत्री थी, उसका नाम था कमाली। कबीरदास जी ने विवाह नहीं किया। उनकी उनकी पुत्री फिर कहां से हुई? तो ऐसा संतों के मुख से सुना है, गुरुजनों के मुख से, कि कबीरदास जी काशी में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको, मुर्दा को, जो स्त्री थी वो पानी में ऊपर बह के आ गई। कबीरदास जी वहां बैठे थे हट पे, उन्होंने देखा तो कबीरदास जी ने कहा, उसका स्पर्श किया मुर्दा का और उसको कहा उठ जाओ। तो उसका स्पर्श और उसको आवाज लगाई तो वो फिर जीवित हो गई। और जीवित हो गई तो सब लोग बोले अरे कमाल, कमाल, कमाल हो गया। तो वो कमाली उसका नाम पड़ गया। ऐसे ही एक पुत्र हुआ है, उसका नाम था कमाल। वो भी मुर्दा था, मर गया था। उसको स्पर्श किए हैं, वो जीवित हो गया। तो उसका नाम फिर कमाल रखा। लोगों ने कहा ये तो कमाल है, तो कमाल रख दिया। और इस जो लड़की थी उसका नाम रखा कमाली। वो कमाल और कमाली। तो श्री गुरु गोरखनाथ जी जब श्री कबीरदास जी के पास गए और कहा कि मैं प्यासा हूं, तो वहां से कबीरदास जी की जो पुत्री थी, जो कमाली, वो आई। उसने इनको जल दिया और पूछा कि आप कहां से आ रहे हो? तो श्री गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं श्री रैदास जी से मिलके आ रहा हूं। तो कहा काका आपकी इस खप्पर में क्या है? कमाली ने पूछा। तो कहा कि इसमें जल है जो श्री रैदास जी ने दिया है। तो ये जल मैं पी लूं?
गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है, इसको आप ले लीजिए, पी लीजिए। वो जल को कमाली लेके गई और सारा का सारा जल पी गई। जब जल पी गई और इनको जल उसने पिला दिया, ये फिर आगे बढ़ गए। अब ये घूमते 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 पूरे भारत में घूम रहे थे और कमाली का विवाह हो गया था। कमाली का विवाह हुआ और कमाली कहाँ भी आई? मुल्तान, जो पाकिस्तान के पास में मुल्तान। और ये अपने खप्पर बोले, जो हमको मेरा खप्पर भर देगा मैं वहीं पे प्रसाद ग्रहण करूंगा, भिक्षा करूंगा। तो जो घूमते 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 जो है मुल्तान पहुंच गए श्री गुरु गोरखनाथ। जब मुल्तान पहुंच गए, इनका किसी ने खप्पर भर ही नहीं पाया, क्योंकि वो सिद्ध खप्पर था। अब जो खप्पर भर देगा उसकी यहाँ भिक्षा करेंगे, तो इस अभी तक इनको भिक्षा हुई नहीं, कोई खप्पर ही नहीं भर सका। तो कमाली का विवाह हो गया था तो मुल्तान में। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो, गुरु गोरखनाथ काका आ रहे हैं, उनको यहाँ निमंत्रण दे दो। तो उस कमाली के पति ने कहा कि अरे, उनका सिद्ध खप्पर है, यहाँ हम उसको कैसे खिला पाएंगे? कि नहीं नहीं, आप उनको बुला लो, मैं उनको भिक्षा कराऊंगी। तो कमाली के पति ने कहा, वो कैसे कराओगे तुम? उनका अच्छे अच्छे लोग उनका भिक्षा नहीं करा सके और तुम कैसे करा दोगी? तो उन्होंने कहा, तुम उनको बुलाओ तो हम कराएंगे, आप देखना। ठीक है। तो कमाली के जो पति थे उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को आह्वान किया, बुलाया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे भिक्षा पात्र को भरो। तो कमाली एक चम्मच चावल लेके आई और जैसे ही उनके भिक्षा पात्र में डाला, तो भिक्षा पात्र पूरा भर करके और फैलने लग गया, बाहर आने को फैलने लग गया। तो उसमें श्री गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, अरे बेटी तू कौन? अरे बेटी तू कौन? तब कमाली ने कहा, काका तुमने पहचाना नहीं? मैं कमाली, श्री कबीरदास जी की पुत्री। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि ये कमाल कहां से हुआ? कि काका आप भूल गए, आप भूल गए, ये कमाल श्री रैदास जी के जल का था, जो आपके कमंडल में जो जल था, उस जल का ये कमाल। और मेरे यहाँ शादी हुई है, तो पहचान लिए कि हाँ। तो वो सीधे गुरु गोरखनाथ जी श्री कबीरदास जी के योग मार्ग से सीधे योग मार्ग से पहुंचे काशी और श्री रैदास जी के पास गए और कहा कि मुझे जल पिला दो। तो रैदास जी ने पहचान लिया। रैदास जी ने कहा, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं,
जो पिया पिया को जान लिया, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जो पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। बोले जब हम पिलाते थे तब आपने पिया नहीं, और जिसने पिया वो पिया को जान लिया, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमें वो जल क्यों नहीं हम पिए। इसलिए कभी भी महापुरुषों के पास जाए जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनके पास हम जाएं तो वो जो वस्तु अगर आपको दें तो कभी भी देरी ना करें, उस प्रसाद को उनके यहाँ जाएं, उनके यहाँ का जल पिए, उनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य सेवन करें, और मन में ये भाव रखें कि कुछ गुरुदेव गुरु भाव रहता है ना पूज्य जनों के, ऐसी कृपा करें जैसे ये लगे हुए हैं इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसे हमको भी प्राप्ति हो जाए। शायद इनकी कृपा से जो अन्न हम ग्रहण करें, प्रसाद में जल ग्रहण करें, वस्त्र ग्रहण करें, उनकी प्रसादी माला ग्रहण करें, जो भी कुछ हो तो उसको मस्तक पे लगाएं, हृदय में छाती से लगाएं, और ऐसी भावना रखें कि अवश्य ये जो प्रसादी मिली है अवश्य हमें भगवान की प्राप्ति कराए। कभी घृणा भाव ना रखे, सामने भी अगर ऐसा भी दिखे तब भी घृणा भाव ना रखे, श्रद्धा से उस चीज को पाले, श्रद्धा को। उन्होंने देखो घृणा की तो राजा को भी फल नहीं मिला और इनको भी नहीं मिला। तो चमड़ा भिगोने वाला कठौता का जल जिसमें चमड़ा भीगता वही तो है, ऐसा। एक बार की बात है, श्री रैदास जी ने, ब्राह्मण आते और रैदास जी से कहते कि चलो ना, हमने कभी आपको गंगा स्नान करते नहीं देखा, क्योंकि रैदास जी तो जाते ही थे, सवेरे चले आते थे, किसी ने नहीं देखा कि रैदास जी कब जाते, गंगा स्नान करते हैं या नहीं करते। तो राजा के जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित, राजा के जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा श्री रैदास जी से कि एक बार गंगा स्नान कर लो, आज पर्व है, चलो। तो रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो बहुत पीछे पड़े कि नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम गंगा स्नान जाते हो तो हमारे 2 केला ले जाओ, और एक केला श्री गंगा मैया को भेंट कर दे देना, और कहना कि ये रैदास जी ने ये आपको केला 2 दिए। तो चलो ठीक है। वो ब्राह्मण फिर जो है गए, तो उन्होंने तो पहले अपने राजा की जो पुरोहित कर्म करते तो उनकी पूजा की, और पूजा करने के बाद में जब अपने कुछ किए और जब फ्री हो गए तो उन्हें याद आई, अरे एक थैला में 2 केला रखे हैं जो रैदास जी ने दिए हैं, तो वो केला जो है गंगा मैया को भेंट कर दें। तो उन्होंने जैसे ही नाम लिया कि गंगा मैया, ये रैदास जी ने
2 केले आपके लिए दिए। जैसे ही ऐसे नाम लिया तो क्या देखते हैं ब्राह्मण कि गंगा जी में से एक हाथ प्रकट हुआ और प्रकट होकर के उन्होंने दोनों केला ले लिया। तो ब्राह्मण कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? हम इतने दिन से रोज पूजा करते हैं गंगा मैया की, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं। राजा का भेंट हम इतनी चढ़ाते हैं गंगा मैया की, राजा की पूजा कराते हैं, तो एक ही बार गंगा मैया ने राजा के लिए कुछ नहीं कहा, न हाथ बढ़ाया, लिया भेंट, न हमारे लिए भेंट ली, न राजा की भेंट ली। और जैसे ही रैदास जी का नाम लिया तो गंगा मैया ने हाथ बढ़ा करके और दोनों केले ले लिए। ऐसा विचार ही कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि पुनः फिर हाथ प्रकट हुआ गंगा मैया का। और हाथ जब प्रकट हुआ तो क्या हाथ में है? एक दिव्य कंगन है, सोने का कंगन है और उसमें हीराओं से जड़ा हुआ है, बड़ा दिव्य कंगन। और गंगा मैया ने कहा कि ये श्री रैदास जी को मेरी भेंट दे देना, ये कंगन श्री रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण ने वो कंगन तो ले लिया, इतना दिव्य कंगन था, तो ले लिए। उनके मन में थोड़ा सा पाप जाग आया कि ब्राह्मण ये कंगन रैदास जी का करेंगे कंगन का, तो क्यों ना। और उनने थोड़ी बताएंगे कि हमें गंगा मैया ने ऐसे ऐसे दिया, तो ये कुछ बताएंगे नहीं। और अपने घर ले गए। घर ले गए तो घर ले आकर के सोचे कि ना हो तो इसको बेच देते हैं। पत्नी कहेगी तो एक और लाओ, तो कहां से लाएंगे, तो इसलिए इस कंगन को बेच देते हैं, कुछ धन आ जाएगा तो पत्नी को दे देंगे, तो पत्नी खुश हो जाएगी। हाँ, तो फिर वो गए सर्राफी सुनार के यहाँ और वो कंगन दिखाया। तो कंगन दिखाया तो सुनार बोले, ये दिव्य कंगन कहां से आ गया इस पंडित जी के पास? और ये कंगन की इतनी कीमत है कि हमारे जितने भी गांव में काशी में सुनार हैं उनका सबका कीमत लगा दी जाए तब भी इसकी कीमत चुकाने नहीं, तभी कम है। तो पंडित जी ने कहा कि इसका हमको क्या मूल्य मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी हमारे पास में 1000 रुपया है, इसकी कीमत 1000 रुपया है, जो मेरे पास पूरा टोटली 1000 रुपया है। तो 1000 रुपये बोली, 1000 रुपये बहुत होता है, 1 पैसा 2 पैसा चलते थे पहले, बस 1000 रुपया है। 1000 रुपया में वो बेच दिया और 1000 रुपया लेकर के और अपनी पत्नी को दिए, ब्राह्मणी को। और इधर क्या हुआ, एक सेठानी, सेठ की पत्नी, वो गई सुनार के यहाँ, तो वो कंगन देखा, उसने कंगन देखा तो इतना सुंदर कंगन, बोला ये कंगन हमें दे दो। तो बोले ठीक है ले लो। तो इसका कितना मूल्य? तो उन्होंने कहा इसका मूल्य 2000 रुपये। ठीक है, अब वो 2000 रुपया में उस सेठानी ने वो कंगन खरीद लिया सुनार से, तो उसको 1000 रुपया के प्रॉफिट हो गई, दिव्य कंगन था। तो सेठानी वो कंगन को पहन करके जाती आती,
तो सेठानी है, तो जो पुरी के जो काशी के जो राजा हैं, तो काशी की रानी ने सेठानी को देखा कि वो कंगन इतना दमक रहा है, दिव्य। तो उन्होंने कहा, ये बहन, ये तुम कंगन कहां से ली? तो बहुत सुंदर कंगन है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो फलाने सुनार से ली। तो कहा कि ठीक है, और नहीं था कि ना, उसके पास एक ही था। अच्छा, तो ये कंगन है, मुझे दे दो। तब बोले, हाँ ये आप ले लो, मैं तो ये चाह ही रही थी कि ये कंगन मैं आपको भेंट करूं। तो ठीक है, तो कितने का लेके आई? बोले, मैं 2000 का लाई। तो उन्होंने भी उसको 2000 रुपये दे दिए। अब 2000 रुपये सेठानी को दे दिए, सेठानी अपनी चली आई। और रानी ने उस कंगन को राजा से को दिखाया और कहा कि ये एक कंगन तो है, इसका दूसरा कंगन कहाँ है? दूसरा और, हमें 2 कंगन चाहिए, एक हाथ में अच्छा नहीं लगता, दोनों हाथ में होना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने उस कंगन को ले लिया और कंगन लेकर के जितने जितने भी जौहरी थे सबको बुलाया और कहा कि इसमें का एक कंगन और बना। तो सारे जौहरी कहने लगे कि इसमें का कंगन तो हमारे पुरखा भी नहीं बना सकते, ये तो इस लोग का है ही नहीं। हम सब मिलकर के भी चाहें तो सारी पूंजी लगा देंगे तब भी कंगन नहीं बनेगा, ये बेशकीमती कंगन। तब उन्होंने पूछा कि ये तुमने ये कंगन कहां से लिया है? रानी से पूछा। तो क्या वो सेठानी? तो सेठानी को बुलाया गया कि सेठानी तुमने ये कंगन कहां से लिया? तो बोले, वो हमने तो फलाने सुनार से लिया। तो उस सुनार को बुलाया गया, बोले तुम ये कंगन कहां से लाए? तो क्या हमें वो ब्राह्मण बेच के गया। तो फिर ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण जो था वो उन्हीं का पुरोहित था। तो राजा ने ब्राह्मण को कहा कि भाई ये तुम कंगन कहां से लाए? तो ब्राह्मण ने झूठ बोला और कहा कि हमारे दादा परदादा के समय से एक ये रखा था। तो बोला, अरे, तो बोला, राजा ने कहा कि अगर दादा परदादा का हो तो कंगन तो हमेशा 2 बनती है, एक ही क्यों? एक और होगा, वो और लेके आओ, और नहीं तो नहीं लाओगे तो तुम्हें हम फिर दंड देंगे। तो बेचारा ब्राह्मण जो है ना घबरा गया, अब क्या करें? हम तो ये अगर चाहते तो उनको दे देते, रैदास जी को सच सच बात बता देते तो कोई बात ही नहीं होती। अब ये तो दिया था गंगा मैया ने और कहा था कि रैदास जी को दे देना, और इनके मन में आ गया पाप, तो इन्होंने दिया नहीं और खुद ला के रख लिए। अब क्या हुआ? राजा ने कहा कि एक कंगन और होगा, आप उसको लेके आइए, नहीं नहीं तो आपको हम दंड देंगे। तब इन्होंने सच सच जो बात थी राजा को कह दी कि ये कंगन गंगा मैया की पूजा करवे गए और ऐसे ऐसे गंगा मैया ने श्री रैदास जी के लिए भेंट किया और मेरे मन में पाप आ गया, तो मैंने उनको बताया भी ना, और हमने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया पंडिताई ने। हमने सोचा कि इसको बेच देंगे तो जो पैसा आएगा तो पंडिताई खुश हो जाएगी, इसलिए। तो फिर अब उनको रैदास जी, तो रैदास जी से तो कोई किसी का चलेगी नहीं। बोले जाओ तो एक रैदास जी से और एक कंगन लेके आओ। राजा ने कहा पंडित जी से जाओ। तब वो फिर पंडित जी आए हैं और पंडित जी ने ज्यों की त्यों जो सत्य घटना थी वो कह सुनाई और कहा कि देखो मेरे मन में पाप आ गया था
गंगा मैया ने आपके लिए कंगन दिया था, तो मैंने सोचा आप कंगन का करोगे क्या, तो मैंने आपको बताया भी ना, और कंगन मैंने रख लिया। और ऐसे ऐसे अब राजा कहते हैं कि एक कंगन और लाओ। आप 2 केला और दे दो, फिर मैं गंगा मैया को चढ़ा दूंगा और कहूंगा ये रैदास जी के केले हैं, और फिर वो गंगा मैया एक कंगन और दे देंगी। ऐसा पंडित जी ने कहा। तब श्री रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही फिर बात दोहरा दी। तो उन्होंने, श्री रैदास जी ने गंगा मैया का स्मरण किया, और स्मरण करते ही कठौता में से हाथ प्रकट हुआ, और रैदास और हाथ में कंगन था, और वो कंगन श्री रैदास जी को दिया। जब रैदास जी को दिया तो ये दृश्य बहुत लोगों ने देखा। पंडित जी ने अकेले नहीं देखा, अब तो बहुत लोग देखे। कठौता में से हाथ प्रकट हुआ, हाथ में जो है कंगन, और फिर वो रैदास जी ने वो कंगन लिया और पंडित जी को दे दिया और कहा कि ले जाइए राजा को दे। तब फिर वो कंगन श्री राजा को दिया पंडित जी, और राजा ने फिर अपनी रानी को कंगन दिया। तब एक घटना फिर और घट गई। क्या हुआ, पंडित जी बोले ये बताओ ये सब चमत्कार कैसे होता है? ये सब हम तो ब्राह्मण इतना कुछ करते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, और आपके साथ में ऐसा कैसे होता है? ये बताओ ये सब चमत्कार कैसे हुआ? कटौती में से गंगा जी और हाथ आ गया, तो कुछ हमें भी सिद्धि बता दो कुछ। तो रैदास जी ने कहा ये मेरी पत्नी का वो है, मेरी पत्नी जो पतिव्रता है, मेरी जो पत्नी है वो पतिव्रता है, उसका चमत्कार। बोले अच्छा वो कैसे? तब श्री रैदास जी ने कहा कि तुम जाओ मेरी पत्नी के पास और कहना कि श्री रैदास जी ने कहा है जो कमंडल में घी रखा हुआ है 5 लीटर, उस घी को फैला दो, आंगन में उसको फेंक दो, लुढ़का दो। तो जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि श्री रैदास जी ने कहा है कि जो कमंडल में घी रखा हुआ है उसको गिरा दो, फैला दो, तो उसने तुरंत उस घी को उठाया और जमीन में फैला दिया। जमीन में फैला दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखो है तो ये पतिव्रता, कि तुरंत उसने पूछा भी नहीं, जैसे ही कहा वैसे ही उसने उठाया और जमीन में उसको लुढ़का दिया, फैला दिया। फिर ये रैदास जी के पास गए पंडित जी, और रैदास जी ने पूछा कि क्या देखा तुमने? तब पंडित जी ने कहा कि जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही कहा, और उन्होंने कतई देरी नहीं लगाई और तुरंत उस घी को जमीन में गिरा दिया। तो उनके मन में आया कि मैं अपनी पंडिताइन से भी कहूं
कि 250 ग्राम घी रखा है और वो घी को जमीन में गिरा दो। तो पंडित जी गए और अपनी पत्नी से कहा कि वो जो घी रखा हुआ है 250 ग्राम, वो घी को जमीन में गिरा दो। तो पंडिताइन इतनी नाराज हुई और बोली तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, घी को जमीन में गिराने के लिए है, तुम पागल हो गए हो। उसने इनको डांट के भगा दिया, 4 बातें और सुनाई और डांटा। तो फिर वो पंडित जी जो हैं श्री रैदास जी के पास आए और कहे अब हमें मंत्र दे दीजिए, अब मैं भी भजन करूंगा। मैंने देख लिया संसार को मैंने देख लिया, जिसके मैं पंडिताइन को इतना प्यार करता कि वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमने कड़ा का पैसा उनको बेच के दिया है, पर देख लिया कि संसार कुछ नहीं है। अब मैं आप मुझे दीक्षा दें और मैं अब सिर्फ भजन करूं। तो फिर वो पंडित जी श्री रैदास जी के शिष्य हुए और फिर उन्होंने भी भजन करके अपने जन्म को सफल बनाया, भजन किया। ये मानव शरीर की जो भगवत प्राप्ति के लिए जो शरीर मिला है, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्री रैदास भगत की जय, संत श्री रैदास जी महाराज की जय।